ले लो आराम से। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो कैसे हैं सब दोस्त, बताएंगे एक बार। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, जय हिंद भाई, जय हिंद। ललित, निशा, राहुल, पिंकी, सुशीला, दिनेश, रास, अतुल, पूजा, सीआरपीएफ, जय मंडल, चलो मिस्टर नवीन, संतोष, सचिन, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो कैसे हैं सभी दोस्त, बढ़िया है ना अपने अपने स्थान पर। तो आइए प्यारे बच्चों, एकदम बहुत अच्छे ध्येय से, बहुत अच्छे मन से आपको आंसर करना है। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं देगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सब बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो बेटा, आपके सामने जो मुहावरा है वो है धाक जमाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक बात आपको अच्छी से ध्यान रखनी है कि जो मुहावरा लोकोक्ति में अंतर होता है ना, तो बेटा मुहावरे के अंत में आपको ना प्रत्यय जरूर मिलता है ना, ना प्रत्यय। तो याद रखना, कभी कभी बच्चे को यह बात भी पूछ ली जाती है कि मुहावरे का प्रत्यय क्या होता है, तो ना होता है। तो बेटा सब लोग बताएंगे आंसर कि बताओ राइट आंसर क्या होगा। धाक जमाना, धाक जमाना समझते हैं? किसी पर जब हम अपना प्रभाव जमाते हैं, किसी पर अपना दबदबा जमाते हैं, अपना दबदबा बनाकर रखते हैं, तो वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है, प्रभाव जमाना, ठीक है प्यारे बच्चों। वेरी गुड। चलिए, तो भाई इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको लॉक करना है। वेरी गुड, ठीक है, याद रखेंगे। चलो, हाँ पोल, बेटा आज पोल की सुविधा नहीं मिल पाएगी आपको, है ना। थोड़ा आज एडजस्ट कीजिएगा, बगैर पोल के भी आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। चलो, तो बेटा रोकर दिखाना नहीं बोलेंगे, दिखावा करना नहीं कहेंगे, निडर होना नहीं कहेंगे। आंसर नंबर ए वाला लगाएंगे, प्रभाव जमाना या बेटा दबदबा दिखाना, दबदबा दिखाना, है ना। जब आदमी दबदबा दिखाता है ना बच्चों, तब उसे बोलते प्रभावित कर रहा है। कुछ लाभ पाने की चाह, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कुछ लाभ पाने की जो चाह होती है उसे क्या बोला जाता है? सर हिंदी का सिलेबस क्या है? बेटा पहली क्लास में आपने तो, हालांकि मैंने प्रैक्टिस सेट में तो आपको हिंदी का सिलेबस नहीं बताया, लेकिन आप अवसर बैच की हिंदी की पहली क्लास जाकर देखना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आपको एकदम सारी चीजें स्पष्ट रूप से नजर आएंगी, स्पष्ट रूप से मैंने बताया है, याद रखिएगा, ठीक है। बोलो बच्ची, कुछ लाभ पाने की चाह क्या कहलाती है बेटा? तो उसे कहते हैं हम लोग लिप्सा। क्या कहलाता है बच्चों? लिप्सा, इसका सी आंसर है। अब तुम कहोगे पिपासा किसे कहते हैं? तो बेटा पीने की जो इच्छा होती है, पीने की इच्छा, ठीक है, पीने की इच्छा जो होती है वो पिपासा कहलाती है। और बेटा भूख, जब हमें भूख लगती है उसे प्यारे बच्चे, जब कुछ खाने की इच्छा मन में जगती है तो उसे बुभूचा कहते हैं, खाने की इच्छा, है ना। जब खाने का अंदर से कोई मन करता है तो उसे बच्चों क्या बोलते हैं? बुभूचा। और मेरे बच्चों प्रतीक्षा क्या होती है? प्रतीक्षा का मतलब होता है किसी का इंतजार करना। क्या करना बच्चों? इंतजार करना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप बताएंगे जिज्ञासा किसे कहा जाता है? जिज्ञासा, जिज्ञासा किसे बोलते हैं? जानने की जो कुछ इच्छा होती है, अंदर से जो कोई बलवती होती है कि यार इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए, उसे कहा जाता है जिज्ञासा, ठीक है। और जिज्ञासा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, ठीक है। तो बेटा जानने की चाह, जानने की चाह जो होती है, इच्छा जो होती है, उसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? जिज्ञासा।
वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग एकदम अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है, जब आप भर्ती हो जाएंगे ना, जब प्यारे बच्चों आप छावनी पहुंच जाएंगे अपनी, है ना, आपकी पैरामिलिट्री की जो छावनी होंगी, जो वाहिनी होंगी, ठीक है, जब आप वहां पहुंच जाएंगे ना तो बेटा आप रंगरूट बन जाएंगे। तो रंगरूट बनने के बाद आपको, आप में से कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी लगा करेगी कि गेट नंबर 4 पर 2 व्यक्तियों की ड्यूटी है, गेट नंबर 1 पर उसकी ड्यूटी है। तो बेटा जो पहरा देने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे। प्यारे बच्चों बताइए, रक्षक, सेवक, प्रत्यागत या प्रहरी? सब लोग आंसर करिए बच्चे। हां, हरे कृष्णा हरे रामा। हिमांशु कुशवाहा बेटा बताइए जल्दी से। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस की प्रॉब्लम तो यार नहीं होनी चाहिए। अपना नेटवर्क भी चेक कर लिया करो एक बार, है ना। यहां से तो भाई कोई दिक्कत है नहीं, वरना हमारा सिस्टम भी हमें बता देता कि नेटवर्क इश्यू है सर हमारे यहां। ठीक है, तो ये तो बेटा आपका इश्यू ज्यादा बनता है, हमारा कम बनता है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो संदीप गुड आफ्टरनून। तो बेटा रक्षा करने वाले को रक्षक कहते हैं, सेवक जो नौकर चाकर होते हैं वो सेवक होते हैं, है ना। प्रत्यागत मतलब पीछे, मतलब बाद में आने वाले को प्रत्यागत कहेंगे। लेकिन बेटा जो पहरा देने वाला होता है उसे प्रहरी बोला जाता है, जिसके लिए डी आंसर सभी प्यारे बच्चों का है एकदम राइट आंसर। वेरी गुड, डी आंसर आपका बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बेटा प्रैक्टिस सेट में ये सोचा करो कि ज्यादा से ज्यादा आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, मेरे आंसर की प्रतीक्षा मत किया करो। ठीक है बच्चों, चलें आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी का मतलब समझते हैं, जीवन देने वाली, जीवन देने वाली। ठीक है बेटा, जीवन देने वाली। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं पूछा है तो नहीं का आंसर सभी मेरे प्यारे साथी देंगे। एक बार क्या होगा बताइए बच्चे, कौन सा नहीं होता? भाई गंगा के पर्यायवाची आपने पढ़ा है, शूरसरिता भी होता है, देव नदी कहते हैं, विष्णु भगवान के पैरों से निकली है इसलिए इसको विष्णुपदी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, शूर नदी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमें बताना है कि जो इसका नहीं है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसजा। तो हंसजा किसको बोला जाता है? कोई प्यारा बच्चा बता देगा? लक्की भारती, आज सर मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत बधाई बेटा जन्म दिवस की। अगला जन्म दिवस आपको एक अच्छी नौकरी के साथ आए। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि मेरा जीवन का सबसे अच्छा दिन वही होगा जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, बहुत सुंदर प्यारे बच्चे। तो बेटा हंसजा, तो मेरे बच्चे हंसजा। अब देखो, अब बच्चे कह रहे हैं सर जी सरस्वती का होता है। बेटा सरस्वती का थोड़ी होता है, सरस्वती तो हंस की सवारी करती है, वो हंस से जन्म थोड़ी लेती है यार, है ना। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे हंसजा नहीं होगा, हंसजा नहीं होगा। और बच्चों हंसजा होता है यमुना का, यमुना नदी को बोला जाता है हंसजा। ठीक है, हंस से थोड़ी जन्म हुआ है मां सरस्वती का, वो तो उनकी सवारी करती है यार, याद रखो। तो बेटा यमुना, जिसको आप लोग जमुना भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? जमुना भी कहते हैं। प्यारे बच्चों आप इसे सूर्यसुता भी कहते हैं, सूर्य की पुत्री थी इसलिए इनको सूर्यसुता कहा जाता है। रवि तन्या कहा जाता है बेटा, रवि माने सूर्य, तन्या माने पुत्री। और बेटा कालिंदी भी कहा जाता है, इनका रंग आपने देखा होगा काला है ना, कालिंदी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और मेरे बच्चे कभी कभी कृष्णा भी दे देता है, कृष्णा, है ना। कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची होता है और कृष्णा यमुना का भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे कृष्ण जी का रंग काला था ऐसे ही काला जल बहता है किसमें बच्चों? यमुना के अंदर। तो यमुना भी कृष्णा के नाम से जानी जाती है। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग। शैलेंद्र सिंह बेटा यहां से तो कोई वॉइस की दिक्कत आ नहीं रही, एक बार प्लीज आप भी देखिएगा। ठीक है, यहां से तो भैया कोई दिक्कत आ नहीं रही है। ठीक है बच्चों, यहां से तो प्यारे साथी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना बच्चे। चलो
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 5, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? अब जल, जल किसको बोला जाता है? बोलो बच्चों, जल। बेटा यहां से तो वॉइस सही है प्यारे साथियों, एक बार बेटा आप भी चेक कीजिएगा। सर आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा चलो भाई, मैं भी चेक करता हूं, आप भी मुझे पहले आंसर दीजिए, ठीक है? बोलो बच्चों, सब प्यारे बच्चे बताइए। तो बेटा जल, अंबुधि। तुम्हें एक बात याद रखनी है, एक बात मैं आपको बताऊंगा, उसको आप ध्यान रखना, ठीक है? क्या बात ध्यान रखेंगे? पानी के पर्यायवाची में, पानी का पर्यायवाची का आप कोई भी शब्द लें, उसमें बेटा धी या निधि जोड़ देते हैं ना आप लोग, धी कौमा निधि, धी या निधि जोड़ देंगे तो बच्चों जो जल का भंडार होता है ना, जल का भंडार, तो जल का भंडार कहां होता है बताएगा कोई मुझे? तो बेटा धी या निधि का मतलब होता है भंडार, ठीक है? और भंडार जल का कहां मिलता है? समुद्र में। कहां मिलता है बेटा? समुद्र में, ठीक है? तो पानी के पर्यायवाची में धी या निधि जोड़ने पर क्या बन जाता है? समुद्र का पर्यायवाची। और बेटा पानी के पर्यायवाची में जय लगाने पर बन जाता है कमल का पर्यायवाची। और मेरे बच्चों और मेरे भाई, दे, यदि पानी के पर्यायवाची में आप दे या धर जोड़ दें, दे या धर जोड़ देते हैं ना, तो बेटा फिर बन जाता है आपका बादल का पर्यायवाची। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो मेरे बच्चों, जल का पर्यायवाची पूछा है जिसे हम क्या कहते हैं? नीर, तोए, वारी, अंबु, ठीक है बेटा? अंबु, सलिल, ठीक है बच्चों? मेघपुष्प, मेघपुष्प, ठीक है? ये सभी पानी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा लॉक, ठीक है भाई? वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हाथ पांव मारना, जैसे अब आप बच्चे हैं, अब आप मेहनत कर रहे हैं, अब तुम ये सोच रहे हो कि यार किसी भी तरह से एक बार नौकरी मिल जाए, चाहे जी जान कितनी ही लगानी पड़ जाए, है ना? सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो आप लोग? तो बेटा ये चीज हर व्यक्ति के अंदर होती है, तो वो अपनी उस अवस्था में पूरे हाथ पैर मारता है, क्योंकि कामयाबी ऐसे तो मिल ही जाएगी हाथ पर हाथ रखे, है ना? तो बेटा हाथ पांव मारने का मतलब होता है लालच दिखाना नहीं, असंतुष्ट होना नहीं, लड़ाई करना नहीं, बेटा प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, मेहनत करना। किसी भी चीज को पाना है तो प्रयास तो करना पड़ेगा, यदि प्रयास नहीं करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, फिर तो वो चीज चलकर हमारे पास आने वाली नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी आंसर आपको लॉक करना है। 27 फरवरी की चौथी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन 2024 में, ठीक है? वेरी गुड। चलो बच्चों, वसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं, ठीक है बेटा? समझ जाना वाक्य को पढ़ते ही। वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द क्या है? बताओ प्यारे बच्चे, पल्लव शब्द क्या है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बेटा। डाली होता है, शाखा होता है, पत्ता होता है, फूल होता है। तो तुमने देखा होगा, ठीक है, कि जब पतझड़ होती है तो पतझड़ होने के बाद बेटा सब कुछ क्या हो जाता है? पेड़ हमारे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल पेड़ की केवल डाली डाली रह जाती है सूखी सी, बाकी तना वना सब कुछ एकदम स्पष्ट नजर आता है ना? लेकिन जैसे ही बसंत आता है, लेकिन जैसे ही बेटा वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु आने के बाद ही होली, देखिए होली का त्योहार मनाते हैं आप लोग, तो होली के बाद ही वसंत ऋतु आती है, तो नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, हरियाली धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बेटा उसका मतलब होता है पत्ता, ठीक है? जैसे बेटा कोपल निकलता है ना नीचे से पेड़ का लाल लाल, और वो जैसे ही बड़ा होता चला जाता है तो वो बड़ा एक पत्ते का रूप ले जाता है, ठीक है? तो प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा बेटा। डाली या शाखा या फूल मत लगा देना, ठीक है? तुमने देखा होगा लाल लाल पत्ते आते हैं छोटे छोटे, और वो धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है?
बेटा ओम बना हुआ है आपके हाथ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक आदेश निकाला था कि भैया जिन बच्चों के हाथ पर ओम गुदा हुआ है या कोई भी छोटा मोटा चिन्ह है ना ब्लैक, उसके ऊपर आप उसे भर्ती से अनफिट नहीं कर सकते, उसे मेडिकल अनफिट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि पहले आर्मी वालों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, बच्चे बहुत बाहर निकाल दिए थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए एक आदेश निकाला था अपना, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कि भाई किसी भी बच्चे को छोटे मोटे एक ब्लैक चिन्ह, ब्लैक मॉल के ऊपर या छोटा मोटा कोई काला ओम वोम बना हुआ है, उसके ऊपर आप बाहर नहीं कर सकते उसे, है ना। तो मेरे बच्चों, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। विलोम शब्द, विलोम जानते हैं, विलोम का मतलब होता है उल्टा। भाई कोई भी शब्द यदि सीधा है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे उल्टा अर्थ उसका निकलना ही निकलना है, प्राकृतिक सी बात है ना। तो बेटा तुम लोगों को बताना है, बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही हैं। सेवक किसे बोलते हैं? जो उनकी सेवा करने वाले सेवादार होते हैं, जो नौकर चाकर रहते हैं उनके राजपाट राज में, है ना। तो बच्चों बताइए बेगम का विलोम क्या है? 2024 की 22 फरवरी वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन, बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाई राजकुमार का ये तो उल्टा क्या बना देंगे आप लोग? राजकुमारी। याद रखना बच्चे, है ना। रानी का क्या बना देंगे बेटा? राजा। और कभी कभी राजा का प्रजा भी मिल जाता है बेटा, राजा का प्रजा भी मिल जाएगा आपको, और राजा का रंक भी मिल जाएगा, राजा का रानी भी मिल जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना, कभी राजा दे दे इस बार तो आपको ध्यान रखना है, रानी ना मिले तो रंक या फिर प्रजा, दोनों में से कोई और भी विकल्प होगा वहां पर। चाकर, चाकर कौन होता है बेटा? चाकर तो नौकर को कहा जाता है, नौकर चाकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बादशाह। वेरी गुड, ठीक है। हां, चलिए, जब भी आप नया क्वेश्चन करें तो थोड़ा ध्यान रखकर क्वेश्चन का आंसर करें। एसएससी जीडी 2024 की तीसरी वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चों, राक्षस विभत्स दिखता है। विभत्स का मतलब क्या होता है सब जानते हैं आप? पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि विभत्स का मतलब होता है सर जी भयानक, भयानक, ठीक है, डरावना, जिसे देख करके एकदम डर लगता है ना, उसे कहते हैं बेटा विभत्स, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे इसका विलोम पूछा है, तो बताइए आकर्षक होगा, कायर होगा, घोर होगा, आबाद होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? भयानक तो वो चीज होती है जिसे देखकर हम पीछे हटते हैं, अरे यार ये तो बहुत गंदी चीज है। और बेटा जो अपनी तरफ हमें आकर्षित करती है, अपनी तरफ मोहित करती है ना, उसे बोलते हैं जिसे, जो चीज हमारे चाह योग्य होती है, चाहने योग्य है। तो भैया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट वाला, ठीक है। अब कायर का विलोम क्या होता है बेटा? साहसी। जो व्यक्ति साहसी है, वीर है, निडर, बिल्कुल निडर पोक है, डरता नहीं है। घोर का विलोम क्या होता है बेटा? घोर का भी विलोम आकर्षक ही होगा। घोर का मतलब भी भयानक ही होता है। कहते हैं यार बड़ा घोर अपराध किया है, बड़ा भयानक अपराध कर दिया उसने, तो उससे बात मत करो वरना पुलिस हमें भी पकड़ लेगी, कहते हैं ना इस तरह से, बिल्कुल। तो आबाद का विलोम क्या होगा बेटा? बताएगा कोई? आबाद वो व्यक्ति होता है जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो लोग क्या करेंगे? आपका नाम लेकर दूसरे बच्चों को आपका उदाहरण दिया करेंगे, देखो वो बच्चा कितना मेहनती था, नौकरी लग गई और अब नौकरी कर रहा है और अपने घर को अच्छी ऊंचाई पर ले जा रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आबाद का विलोम होता है बर्बाद। जो व्यक्ति यहीं पर रह करके बच्चा पढ़ता नहीं है, आवारागर्दी करता है, रात दिन इधर उधर घूमता है ना, उल्टे सीधे लड़कों के साथ रहता है, वो बेटा बर्बाद ही हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे, इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़कर तुम लोग आंसर दो इसका। हां बताइए बच्ची, ये कह रहा है दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द। विदेशज का मतलब है जो बेटा विदेशी भाषा का शब्द है, हमारी भाषा का शब्द नहीं है, विदेशी भाषा से आया है, विदेशज शब्द है। शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजू की नौकरी डैश से लगी है, अदालत से लगी है, ऐतराज से लगी है, सिफारिश से लगी है या हाल से लगी है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अरबी फारसी के शब्द हैं ये हमारे यहाँ के शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द होते हैं, अरबी फारसी जो शब्द हैं। तो मेरे भाई इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं भैया क्या? विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशज। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी आंसर आपका लॉक होता है। किससे लगी है भाई? सिफारिश से लगी है ना। उसने मेहनत नहीं की थी, उसने तो अच्छी खासी कोई सिफारिश उसको मिल गई और उसकी जॉब लग गई। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सी आंसर आप लॉक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप मुझे वर्तनी बताइए कौन सी सही है। सब प्यारे बच्चे बताओ भाई। सर मेरे दोस्त का हाथ टूट गया, उसका मेडिकल। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को मैं क्लास के एक बार अंत में बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, क्लास के लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। तो बेटा वैज्ञानिक शब्द कैसे लिखा जाता है, यह बात इसने हमसे पूछी है। और यह क्वेश्चन 27 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है बेटा एसएससी जीडी में। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, थोड़ा हट जाया करो सर जी आप हमें देखने के लिए। अच्छा बेटा, बिल्कुल भाई बिल्कुल हटूंगा, लीजिए। तो प्यारे बच्चे आप कैसे बताएंगे बेटा? इसमें मूल शब्द क्या है हमारा? विज्ञान। मूल शब्द है विज्ञान, और उसमें हमने एक प्रत्यय लगाया हुआ है क्योंकि वैज्ञानिक। ठीक है, तो भैया मैंने एक बात आपको समझाई थी, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण छोटी ई या बड़ी ई होता है और उसके अंत में एक प्रत्यय लगा मिल जाए, एक प्रत्यय लगा होता है, तो बेटा ये छोटी बड़ी किस में बदल जाती है? ये प्यारे बच्चों आई में बदल जाती है, बड़ा ए जो बोलते हैं जिसे आप, है ना, याद रखना। तो और इसकी जो मात्रा होती है वो 2 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों शब्द हमारा कैसे लिखा जाएगा? तो बेटा एक प्रत्यय लगकर आई, ज्ञानिक, वैज्ञानिक। ठीक है, ऐसे ही लिखिए, बताइए बेटा मुझे धर्म धन इक। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा प्यारे बच्चों? धार्मिक। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक शब्द लिखकर दिखाया मैंने आपके सामने, वर्ष, और आपसे प्रत्यय लगवाया इक, तो बेटा शब्द क्या बन गया? वार्षिक। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक शब्द लिखा मैंने, इतिहास धन इक। देखो ध्यान रखना, कोई भी गलती मत कर देना इस शब्द में, इतिहास धन इक, तो बेटा शब्द बन गया ऐतिहासिक। ठीक है भाई, बना दोगे ना अब तो आप लोग? चलो तो जल्दी से मुझे एक शब्द का आंसर देंगे। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा सप्ताह, और इसमें एक प्रत्यय आपसे लगवाया। तो बच्चों एक प्रत्यय लगने के बाद हमारा मूल शब्द क्या बनेगा? ठीक है, तो बेटा आप बनाएंगे साप्ताहिक। यदि ए है ना तो आ की आवाज हो जाती है बच्चों, साप्ताहिक। ठीक है, तो बच्चों एक शब्द आपके लिए होमवर्क है, सब मुझे कमेंट में बताना। बेटा भूगोल में मैंने आपसे एक प्रत्यय लगवाया, तो मूल शब्द क्या बनेगा? ये आपका होमवर्क HW है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से सब बताना। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर डी वाला आंसर आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो बच्चों पढ़िएगा, काव्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं। वाक्य है हमारा ये वाला। अब हमसे ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि इसमें रेखांकित शब्दों सही। अच्छा, यहां पर बेटा रेखा नहीं खींच लीजिए, हम कर देते हैं। तो काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, काव्य के क्षेत्र में अनेके वाद चल चुके हैं, या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, या फिर बेटा काव्य के क्षेत्र में अनेकी वाद चल चुका है। सबसे सटीक सबसे सुंदर आंसर आपका कौन सा होगा? एक बात आप अच्छे से मुझे बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनेकों बेटा हमारा शब्द जो होता है ये गलत होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी में 2024 में कि एक का विलोम क्या होता है? एक का विलोम, एक का विलोम क्या होता है बेटा? एक का विलोम होता है अनेक, और अनेक बच्चों बहुवचन होता है, यह भी याद रखना।
ये बहुवचन शब्द है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक वचन है। एक है तो एक ही वचन रहेगा। ध्यान रखना दोनों में छोटी छोटी सी त्रुटियां हैं। तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर हमारा ए वाला ही है प्यारे बच्चों, ए वाला है ना। अनेके नहीं बोलेंगे, अनेकी नहीं कहेंगे, आवश्यकता तो है, तो ऑप्शन ए क्यों नहीं लगाना, ए ही लगाना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बेटा, यदि आपको कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो प्लीज आप मेरे भाई कमेंट में लिख देना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा वहां पर, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान मत होना। किसी भी बच्चे का कोई यदि मुझे लगेगा कि जवाब देने योग्य बात है तो मैं बिल्कुल दूंगा। अब तुम कहने लगो सर जी मैंने सुबह 4 रोटी खाई थी, तो बेटा उसका जवाब थोड़ी दूंगा, कल को आपको कितनी खानी है, ठीक है। यदि आपका कोई भी जवाब योग्य है, ठीक है, और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका जवाब देने के लिए हमेशा आधी रात तत्पर हूं, ठीक है। चलो, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वर्तनी बेटा किसे कहते हैं, सही बोलना और सही लिखना ही वर्तनी होता है ना। तो सब लोग बताइए, श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताएंगे कौन सा सही है। और इसमें एक छोटी सी त्रुटि है जिसको मैं करने जा रहा हूं, है ना। चलो बच्चों बताइए प्यारे बच्चे। तो बेटा आपके अनुसार तो आंसर बिल्कुल सही होता है कि ए और बी दोनों, लेकिन अब मैंने आंसर में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, परिवर्तन, तो अब आपका आंसर बदल जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये तुम्हें पता है दफ्तर कैसा शब्द है भाई, दफ्तर कैसा शब्द है। दफ्तर तो मेरे प्यारे बच्चों अरबी फारसी वाला शब्द है ना। दफ्तर, आवाज, ये बहुत सारे शब्द हैं जो अरबी फारसी में हम बोलते हैं, अलमारी, ठीक है मेरे बच्चे। हां तो बेटा दफ्तर, तो हमको याद रखना है फे जो होता है ना हमारा, ये बेटा आगत व्यंजन है ना। तो इसके नीचे आपको नुक्ता जरूर लगाना है मेरे बच्चों। मैंने एक बात आपको समझाई है, हमारी 4 बिंदी लगती है, ये 4 बिंदी, ये तो होता है बेटा अनुस्वार, ध्यान रखना बच्चे इसको, अनुस्वार। ये होता है बेटा पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, ठीक है, ये होता है हमारा पंचमाक्षर, ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा पंचमाक्षर, ठीक है। चलिए, ये पंचमाक्षर होता है, ये होता है बच्चों ताड़नजात, ताड़नजात जो 2 वर्णों के नीचे लगता है, ड और ढ के नीचे, ठीक है ना। और ये होता है बच्चों नुक्ता, जो अरबी फारसी के शब्दों में लगता है, हिंदी में नहीं लगता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर इसके अनुसार अब हमारा बी हो जाएगा। ये हम जब यहां पर क्या लगा देंगे, नुक्ता लगा देंगे। और इससे पहले ए और बी दोनों हो रहे थे, तो प्यारे बच्चों यदि आपको ए और बी दोनों लगाने थे तो आपका आंसर तब भी सही था, लेकिन जब मैंने यहां नुक्ता लगा दिया तो फिर आप बी की तरफ जाना, ए को छोड़ देना। बस पेपर में आपको सब कुछ सही मिलेगा, याद रखना बच्ची। चलो तो मेरे प्यारे साथी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब जिस भाग में कोई गलती है, गलती वाली बात आपको पकड़नी है ना। तो बच्चों पढ़िएगा, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। भाई जो विद्वान व्यक्ति हैं, जिनको बहुत अनुभव है, बहुत सारा ज्ञान है ना। एक बात याद रखना, कभी कभी विद्वान का आपसे विलोम भी पूछ लेता है, विद्वान का विलोम बताओ। तो बेटा विद्वान का विलोम विदुषी होता है ना। जो पढ़ी लिखी ज्ञानी महिला होती है उसे विदुषी कहा जाता है, जो पढ़ा लिखा विद्वान होता है वो पुरुष होता है बच्चों। तो विद्वान पुरुष को बोलते हैं, ये बात भी अच्छे से ध्यान रखना, और विदुषी महिला को, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों में अंतर है छोटा सा बस, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों बताइए, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो बेटा उत्साह का यहां पर जो शब्द है ना, ये गलत है। भाई विद्वानों के बीच में यदि पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, किसी चीज के स्पेशलिस्ट होनहार व्यक्ति बैठे हैं, तो उनके अंदर उत्साह की जरूरत नहीं है ना।
उनके बीच में हमें साहस की जरूरत है। साहस कौन करेगा कि हम उनके बीच में बोल पाए? जब वो इतना अच्छा सब कुछ जानते हैं, पूरा उन्हें ज्ञान है, तो उनके बीच में तो भाई टांग अटकानी ही बेकार है, हस्तक्षेप ही बेकार है करना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्साह शब्द जो है ना यहां पर ये वाला, ये बेटा इसने गलत प्रयोग किया है, इसकी जगह यहां पर साहस इसको करना चाहिए, तब आपका आंसर सही होगा कि विद्वानों के बीच बोलने का साहस भला कौन ही करेगा, किसमें है इतनी हिम्मत जो उनको गलत ठहरा दे। ठीक है बच्चे, तो ये बात प्यारे दोस्त हमको जाननी है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान, है ना। अनुसंधान 2023 की चौथी शिफ्ट में आया था बेटा, 10 जनवरी वाले पेपर में। अनुसंधान डॉट डॉट डॉट, फिर नीचे पढ़ेंगे, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार। आलोक, ललित, प्रियंका, RASC, आंचल, सब लोग बताइए। जयप्रकाश, प्रियांशु, राखी, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे भाई। ग्रेस फिटनेस, बोलो बच्चे। तो अनुसंधान, अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है, ये द्वारा लगाने की जरूरत क्या है भैया, खोज का अनर्थ होता है गलत। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, किसी चीज की खोज करना, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर है, अन्वेषण, खोज, निरीक्षण। ठीक है ना, वेरी गुड बेटा। बचपन में पैर टूटा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है कि उसमें कोई भी पैर सीधा होना चाहिए आपका। ठीक है, फिजिकल में और कोई दिक्कत नहीं आती भाई, मेडिकल में, फिजिकल में, है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब आपको 15 क्वेश्चन में से ये तो पता ही होगा कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सटीक दिया है। लेकिन बच्चों, जो मेन बात मैं आपसे पूछनी चाहता हूं वो गद्यांश के ऊपर आती है। गद्यांश में आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गद्यांश को लेकर मैं ज्यादा विशेष रूप से इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया गद्यांश नहीं कर पाते, गद्यांश में दिक्कत होती है, गद्यांश में पूरा करने में हमें त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो 13, 15 बहुत अच्छा रिकॉर्ड, वेरी गुड। आइए बच्चे, तो प्यारे बच्चों देखो, गद्यांश आपके सामने है। 23 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में पूछा गया है बच्चों, है ना, पहली शिफ्ट में आया था। देखो कैसे गद्यांश पूछे जाते हैं, इस तरह से ही गद्यांश आपको मिलेंगे और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। हौसला यदि अंदर है ना इंसान के, तो फिर कोई चीज उसके लिए भारी नहीं होती। चलो, तो ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़कर आंसर करना है सभी मेरे प्यारे बच्चों को। ये कह रहा है, जब लोगों ने पहली बार प्रदूषण के ऊपर बेटा एक गद्यांश है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो हमें पूर्ण करनी है। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए डैश छेड़ी मतलब भाई मान लो किसी भी चीज को लेकर आप आवाज उठाते हैं तो आपको कोई ना कोई तो बात, कोई ना कोई मुहिम तो छेड़नी ही पड़ेगी। और जब इसमें लास्ट में क्रिया छेड़ी आया है तो सीधी सी बात है, वह पीछे वाला जो विकल्प होगा वो भी स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। यह भी आपको आंसर देखना है। तो बेटा हवा के लिए मुहिम छेड़ी, रास्ता छेड़ा, रास्ता तो मेरे प्यारे बच्चे छेड़ा जाता, तो आंसर बी तो बिल्कुल गलत है। महिला छेड़ी, ये तो बिल्कुल अयोग्य आंसर है। पुरुष छेड़ा नहीं, मुहिम छेड़ी। कोई भी हम योजना बनाते हैं, कोई भी हम नई मुहिम चलाते हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट कोई ना कोई मुहिम निकाल के आती है कि युवाओं के लिए ये करना है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए कोई ना कोई तो प्लान उनको करना ही पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, मुहिम छेड़नी पड़ेगी। ठीक है, छेड़ी। तो सबसे पहले इस खूबसूरत से निपटने के लिए, गरिमा से निपटने के लिए, समस्या से निपटने के लिए, या बेटा लक्षण से निपटने के लिए, बताइए। छेड़ी तो सबसे पहले इस डैश से निपटने के लिए कानूनी रास्तों का डैश प्रयास किया। बताइए बच्चे, अब आपका आंसर मैं देखना चाहता हूं। तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, सीक्रेट, पंकज, साक्षी, टारगेट, क्यूट गर्ल, भैया दिनेश, मोटिवेशनल, अनु पटेल, आर्यन, रावण, बहुत बढ़िया, तनुज, वेरी गुड।
तो बच्चों ना तो खूबसूरत आएगा, ना गरिमा आएगा, ना लक्षण आएगा, आंसर आएगा समस्या। ठीक है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन आप भर देंगे समस्या। समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को डैश कोहरा का प्रयास किया, दिशा का प्रयास किया, बीमारियों का प्रयास किया, या बेटा कानूनी रास्तों को आजमाने का प्रयास किया। तो सब लोग भाई बड़ा सुंदर आंसर देंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। आपके लिए 10 सेकंड देता हूं, सभी बच्चे सोचकर आंसर दें। भले ही 2 सेकंड फालतू लग जाए, लेकिन आंसर बिल्कुल सही देना। ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा है सर जी रास्तों को दिशा का प्रयास किया। बेटा दिशा का प्रयास क्या होता है? दिशा तो स्त्रीलिंग शब्द है यार। हमारी तुम्हें पता है 4 दिशा होती है, कौन कौन सी होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और बच्चों इनके बीच का कोण भी पूछ लिया जाए ना कभी, तो वो भी याद रखना। देखो बता देता हूं आप लोगों को, उत्तर पूर्व के बीच का जो कोण होता है बेटा दिशा होती है, उसे ईशान दिशा कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच को मेरे बच्चों आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है बच्चे क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को बेटा वायव्य बोलते हैं, वायव्य। और बेटा पश्चिम दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। तो ये भी आपको चारों दिशा याद रखनी है बच्चे, है ना। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आजमाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा यहां पर डी आपका, आजमाने का प्रयास किया। डी वाला आंसर लॉक किया जाता है। यह काम आसान नहीं था, यह काम आसान नहीं था क्योंकि गंदगी और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए डैश सुधार के लिए पैसा डॉट 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 करने को कतई तैयार नहीं थे, या बेटा कारखानों और भाप इंजनों के मालिक, या बेटा कचरे और भाप इंजनों के मालिक, या बेटा शहर और भाप इंजनों के मालिक। तो सबसे अच्छा विकल्प इसमें कौन सा है जो यहां पर आपका विकल्प पूर्ण करेगा इस वाक्य को? चलो बच्चों बताइए बच्चे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? कारखानों। डी आंसर आपका राइट होगा मेरे बच्चे, डी वाला। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर जी 16 में बीमारी आएगा। बेटा बीमारी क्यों भरवाना चाहता है? बेटा बीमारी तो आंसर भी नहीं है। चलो तो मेरे बच्चों कारखानों और भाप इंजनों के मालिक, कारखानों और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा डैश करने को कतई तैयार नहीं थे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 वाला बालक जरूर क्लास में रहेगा, उसका आंसर मुझे क्लियर करना है बाद में, है ना। बताओ बच्चों, तो सब लोग एकदम पढ़ करके आंसर दीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आंसर लगे। और प्यारे बच्चे अपने अपने राज्य के नाम के साथ, है ना, अपना रिजल्ट जरूर बताकर जाना। ठीक है, तो बेटा पैसा फुकाने करने को कतई तैयार नहीं थे, पैसा खर्च करने को कतई तैयार नहीं थे, या पैसा आसानी करने को कतई तैयार नहीं थे, या पैसा मुश्किल करने को कतई तैयार नहीं थे। तो बेटा पैसा ना तो मुश्किल किया जाता है, ना आसानी किया जाता है, ना फुकाने किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है यार, है ना। हरीश बर्मन बेटा 20 में से 13, ये अभी थोड़े से कम हैं, इनको आप 15-16 करेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे सेट में तो आपको 15-16 करने चाहिए क्योंकि आसान सेट है, तो इसमें तो आपके इतने तो होने चाहिए। अभी और मेहनत करिएगा, कहां पर गलती कर रहे हैं उस चीज को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, जब तक आप अपने अंदर की ये कमी नहीं जानोगे ना कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, तब तक मेरे भाई सुधार आना नामुमकिन है ना। हर विद्यार्थी को पता होता है कि मेरे पे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं होता, तो आपको वह क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए बीच में, ठीक है, क्लास के बीच में बेटा ऐतराज का मतलब क्या होता है? ऐतराज का मतलब बेटा ये होता है कि मान लीजिए ऐसे मैंने आप ही के बीच में से कुछ बच्चों के नाम ले लिए और आपने इस बात का ऐतराज जताया,
आपने उस बात को गलत ठहराया कि सर ये बात गलत है, आप हमारे और बीच में, दोनों के बीच में क्या करते हैं, पक्षपात समझते हैं, है ना, आप मेरा नाम कभी नहीं लेते, इसका नाम रोज लेते हैं। तो उसमें बेटा आपने ऐतराज, उसमें एक प्रकार से ऑब्जेक्शन लगा दिया, इंग्लिश में बोल देंगे तो, है ना, तो उसको बेटा ऐतराज कहते हैं। जो काम हमें मतलब हम उससे खुश ना हो, सहमत ना हो, तो हमने उसके अंदर एक विरोध प्रकट किया, तो वो ऐतराज के रूप में हम बोलेंगे यहां पर, है ना। चलो तो बच्चे आज की क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आपके सामने देखो, ये है, गृह कार्य प्रश्न है। इसका आंसर हर बच्चा देना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? सभी बच्चे एक बार इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 11 वाले बालक एक बार यहां पर जरूर रहेगा। तो बेटा दांतों तले उंगली दबाना, 4 विकल्प आपके सामने हैं। खीस काटना, उंगली में दर्द होना, बहुत भूख लगना या चकित होना। चारों विकल्पों में से जो भी आपको सटीक अच्छा आंसर लगे वो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। और किसी प्यारे बच्चे की जो भी कोई डाउट है तो वो कमेंट में जरूर लिखे, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 11 को एक बार देख लेते हैं। बच्चे का डाउट है, क्या डाउट है भाई, सब लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा ये वर्तनी का नियम होता है, ये वर्तनी है। इसमें बेटा एक बच्चा बोल रहा है सर जी मेरे को समझा दो। मेरे प्यारे बच्चे देख बेटा, हमारे जो स्वर होते हैं ना वो 11 होते हैं। ए, देख यहां पर ध्यान देना, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। और मेरे बच्चे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। और भैया यहां पर रे ऋषि, ठीक है मेरे बच्चे। फिर प्यारे बच्चे ए और आई, ठीक है। और मेरे भाई ओ और प्यारे बच्चे औ, ठीक है। ये होते हैं हमारे 11 स्वर। तो भैया जब भी किसी शब्द का पहला वर्ण ए या आ में से होगा और इक प्रत्यय लगा होगा, बेटा कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय। तो बच्चों ए और आ का पहला वर्ण यदि ए और आ होता है तो वहां पर आ ही बनता है शुरू में इक प्रत्यय लगने पर, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों छोटी बड़ी है और उस शब्द में पीछे क्या लग रहा है, इक प्रत्यय लगता है। यदि शुरू का जो बच्चों क्या है, शुरू का वर्ण छोटी या बड़ी ई में से कोई सा है और पीछे शब्द में इक प्रत्यय है, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने इधर लिखे हुए हैं, तो बेटा हमेशा क्या बनता है, आई बनता है। ए से एड़ी, आई से ऐनक, याद रखना। और बेटा ऊ या औ होता है तो प्यारे बच्चों क्या बनता है, तो मेरे बच्चे क्या बनता है भाई, तो बेटा ये बनता है, ये ओ बनता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप याद रखेंगे, ये छोटी सी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेटा इनमें हमेशा बड़ा ही बनेगा, याद रखेंगे। और बच्चों इन दोनों में भी ओ ही बनेगा, औ सॉरी ये ही बनेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, आ आई और औ, ये 3 आवाज बनती हैं एक प्रत्यय लगने पर, बस शुरू में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7 आपके सामने ये आता हुआ, जिस बच्चे का है वो भी एक बार देख ले। ये कह रहा है वसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। नव पल्लव का मतलब है नए नए जो हरे, जो सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं। बेटा जब पेड़ को क्या होता है, जब पेड़ के फूटना शुरू होता है ना, फूटने का मतलब उसके अंदर से नए नए पत्ते आने शुरू होते हैं उस पर, तो उनको नव पल्लव बोला जाता है यार, है ना। तो तुमने देखना क्या देखा होगा, जब आप छोटा सा कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें नई पत्ती आती है ना, तो नई पत्ती देखना कितनी कोमल होती है, तो बेटा उसे नव पल्लव कहा जाता है। पीपल है, वट है, ऐसे वृक्षों को देखेंगे तो इतना सुंदर दृश्य नजर आता है वहां पर कि यार ऐसा लगता है कितना सुंदर पेड़ है ना। जब पुराने पत्ते हो जाते हैं तो बेटा उनका बड़ा अलग सा अनुभव भाव व्यक्त होता है, और जब नए नए पत्ते आते हैं तो प्यारे दोस्त बड़ा मजा आता है ना। वाक्य शुद्धिकरण, बेटा शुद्धिकरण वर्तनी आपने गलत लिखी है, इसको आप बिल्कुल सही लिखेंगे। शुद्धिकरण आपको ऐसे ही लिखना है। एक बच्चा रात मुझसे कमेंट बॉक्स में कह रहा था मुझसे ग्रुप में कि सर भैया वृद्धिकरण में आपने छोटी चढ़ाई है। बेटा वृद्धिकरण मैंने हालांकि आपको सही करा दिया है, कर्ण प्रत्यय में आपको बड़ी ई ही लगानी है। 2 अपवाद बताए थे, उन अपवादों को अलग से ध्यान रख लेना बस।
अधिकरण और बच्चों आपका प्राधिकरण, ये दो शब्द मैंने आपको बताए हैं। अपवाद बाकी सभी प्यारे बच्चे आपको समझाया है कि भैया जहां भी करण प्रत्यय हो ना, जहां भी करण प्रत्यय हो उसका मेल बड़ी ई से ही करना, बड़ी ई से ही। ठीक है, जैसे वृद्धिकरण, शुद्धिकरण, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्तीकरण, मानकीकरण, मानवीकरण, कोई भी शब्द आए आपके सामने, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर कल सैटरडे की एक जबरदस्त क्लास में। तो जुड़े रहेंगे सभी प्यारे बच्चे। और बच्चों, किसी के मन में भी कोई भी किसी प्रकार का भाव हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ताकि उसे सुधारा जाए और उसमें सुधार किया जाए और आपके सामने और उसको अच्छे से समझाकर बताया जाए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चे, तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना, और जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करते जाना, ताकि मुझे आपका जो साथ है वो मिलता रहे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।